सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में और आज बात हो रही है जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अब यूपी बीमारू राज्य नहीं है बल्कि तेजी से ग्रोथ करने वाला राज्य है। और बात की जाए ग्रोथ इंजन की तो उत्तर प्रदेश भारत के 3 सबसे तेजी से ग्रोथ करने वालों में से राज्यों में शुमार है और जल्द ही ये पहले नंबर पर भी जाने वाला है। हमारे साथ लोग हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य तो है नहीं बल्कि तेजी से ग्रोथ करने वाला राज्य है। हमारे काशी के यशस्वी सांसद और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश, जो बीमारू प्रदेश पहले कहा जाता था, आज पूरे भारत में सबसे नंबर 1 पे पहुंच रहा है। चाहे वो शासन की व्यवस्था हो, चाहे माफिया से मुक्ति की व्यवस्था हो, चाहे दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हो, सबसे उन्होंने भय मुक्त वातावरण पैदा किया, जिसकी वजह से पूरे विश्व के उद्यमी यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए तत्पर हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि $1 ट्रिलियन इसको बहुत जल्द 28 तक हम इसको बनाने का लक्ष्य पूरा करेंगे। डबल इंजन की सरकार पूरे तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। चौहोर विकास हो रहा है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे विकास न हो रहा हो, चाहे वो किसान भाई हों, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो। उत्तर प्रदेश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 19 मार्च 2017 को जब माननीय योगी जी ने जब शपथ लिया, तब से उनका एक ही सबसे बड़ा लक्ष्य था कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त करना है। अपराध और अपराधी दोनों या तो ये प्रदेश छोड़ दें या तो ये दुनिया छोड़ दें। आज ये प्रदेश एकदम भयमुक्त है। माताएं बहनें बात को देर रात भी सड़क पे आराम से, मतलब परिवार एकदम खुश है और इतना शांति का माहौल है। और मेरा बनारस विशेष तौर पर माननीय योगी जी की और माननीय मोदी जी की कृपा है कि मेरा बनारस दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ रहा है, लाइट, हर तरह की सुविधाएं काशी को मिल रही हैं। महिलाओं से बात कर लेते हैं। क्या लगता है, महिलाएं क्या मानती है, किस तरीके से विकास हुआ है? सर्वप्रथम मैं योगी आदित्यनाथ को, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है और वहाँ से हम मिलान करते हैं। तो आप देख रहे हैं, आप मीडिया वाले हैं, आप ये देख रहे हैं कि हर तरह से महिलाएं सुरक्षित हैं। आप देखें आधी रात को भी महिलाएं आपको टहलती नजर आएंगी और हर लड़की, हर महिला यही कहती है कि योगी हैं तो हम सुरक्षित हैं। अभी तीसरी सबसे तेज ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में ये नंबर 1 पे आएगा। जिस तरह से हमारा देश पूरे विश्व में नंबर 1 पे आने वाला है, विश्व गुरु बनने वाला है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश भी नंबर 1 बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब सारी सुविधाएं मौजूद हैं। बिजली 24 घंटे आ रही है, गाँवों में मिल रही है, शहरों में मिल रही है। और 2017 से पहले या 2014 से पहले, मोदी जी के आने के पहले, जिस तरह से आप सब लोगों ने भी ये देखा होगा कि काशी में किस तरह से स्थान स्थान पर बम विस्फोट हुआ करते थे और जो आम नागरिक का जीवन था वो खतरे में था। आज हर कोई सुरक्षित है, महिलाएं भी सुरक्षित हैं, बच्चे भी सुरक्षित हैं, शिक्षा का स्तर का भी उन्नयन हो रहा है और महिलाएं रात में भी निकल सकती हैं, वो जॉब कर रही हैं। आपने देखा होगा इस समय इस शहर में भी महिलाएं ऑटो भी चला रही हैं, वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी भर रही हैं। तो बहुत तेज़ी से इस पूरे प्रांत का विकास हुआ है। सही बात है। आप हर जगह देखिए, इंडस्ट्रीज भी बाहर के जो पहले भाग रहे थे यूपी में से, लेकिन वो भी अभी धीरे धीरे बनारस में या उत्तर प्रदेश में स्टैंड हो रहे हैं। चाहे नोएडा ले लीजिए, कहीं और ले लीजिए, जो गाँव में भी इंडस्ट्रीज वहाँ पे स्टैंड हो रही है। इससे यही लग रहा है कि यहाँ पे उद्योग भी आगे बढ़ रहा है और ऐसे वैश्विक युद्ध में भी हम लोग अभी सर्वाइव कर रहे हैं। हम लोगों के यहाँ पेट्रोल भी मिल रहा है, गैस भी मिल रहा है। ये सब निश्चित ही तभी है क्योंकि हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है। केंद्र में मोदी जी है, प्रदेश में योगी जी है। इनके बदौलत ये सब शांतिपूर्वक यहाँ पे हम लोग देश आगे बढ़ रहा है। और जो हम लोगों का एक उद्देश्य है 1947 में हम लोग विकसित भारत देश बनाएंगे, वही 47 में बदलाव हुआ है। क्योंकि आप देख लीजिए, यदि किसी भी प्रदेश का यदि विकास हो रहा है तो निश्चित तौर पे वहाँ की जनता खुश है, यहाँ के सभी इंडस्ट्रीज वाले खुश है, व्यापारी खुश है। और विकास ही किसी भी प्रदेश का जो है एक पैमाना होता है। जो आज आप देख रहे हैं कि चाहे
सड़क की हो, बिजली की हो, इंडस्ट्रियल की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, हर तरफ विकास ही विकास हो रहा है। ये बताइए, ये जो ग्रोथ हुई है अर्थव्यवस्था पर उत्तर प्रदेश के लेकर के, पहले उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य के तौर पर देखा जाता था, किस तरीके से ये बदलाव हुआ है? देखिए, जब 2014 में भाजपा की सरकार बनी केंद्र में, इसके बाद 2017 में यूपी में बना, तभी से डबल इंजन की सरकार काम करना शुरू किया। और ये काम करते करते आज 2027 आने वाला है, फिर हम चुनाव जीतने वाले हैं। अब यही सोच लीजिए कि मोदी और योगी जरूरी हैं, देश में भी और प्रदेश में भी। आज प्रदेश बहुत ही आगे चला गया है, देखते देखते विश्व के सारे बड़े लोग जो इंडस्ट्रियल आके इंडस्ट्री लगाते हैं, सुशासन है, लैंड मेंटेन है, जो माफिया या तो जेल में है या तो ऊपर है। तो इस तरह से चीज़ों को देखा जा रहा है कि फिर हम आने वाले दिनों में और विकास करने जा रहे हैं। पूरे युवा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं और पूरे युवा कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रह के आज पूरे उत्तर प्रदेश में भयमुक्त हैं। और कहीं न कहीं एक जो व्यवसाय के माध्यम से भी सारे युवा उनसे जुड़ रहे हैं, जो भी हमारे यहाँ नौकरियाँ उसमें भी सारे युवा हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा लोग माहौल बनाया जा रहा है, सारे युवा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जुड़े हुए हैं। किसी व्यवस्था में अगर उस व्यवस्था का जो कहते हैं अगर रेल चलता है, रेल का अगर जो इंजन है, इंजन सही चलेगा तो पटरी भी चलेगा। व्यवस्था सेम, सिस्टम सेम, लेकिन चलाने वाला ईमानदार है, इसलिए अलग तरह का इतिहास है। आज रात में अगर महिलाएं निकलती हैं रोड पे निधड़क होके, निश्चिंत होके कि हमारे साथ कोई नहीं घटना होगा, यानी उनका विश्वास है। व्यवस्था वही, लेकिन उस व्यवस्था को संचालित करने वाला कौन है, इस पर डिपेंड करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मन बहुत बड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का 9 वर्ष का जो कार्यकाल पूर्ण हुआ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह 9 वर्ष का जो सुशासन का उत्तम प्रदेश है, इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, हमारे जनप्रतिनिधियों के ईमानदारी से काम करने के नाते और जनता के सहयोग के नाते यह स्थिति पैदा हुई कि डबल इंजन की सरकार तेजी से अपने तीव्र गति से विकास के उस तीव्रतम बिंदु को प्राप्त करने की ओर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का राज था, 15,000 से अधिक अपराधियों का इनकाउंटर हुआ। आने वाले समय में हमें लगता है कि जो चुनाव होने वाले 5 प्रदेशों में, उसमें से 4 प्रदेश तो हमारा रखा हुआ है, जिसमें से बंगाल भी होगा। और बंगाल की जनता इस बार परिवर्तन करने जा रही है। क्या लगता है भाई साहब आपको, आप इस बात से सहमत हैं कि उत्तर प्रदेश तेजी से ग्रोथ कर रहा है? एकदम सहमत हैं, और ग्रोथ नहीं, बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, जिसकी कल्पना कोई नहीं किया था। देखिए, ग्रोथ का सेंस ये है कि बनारस में हमको लगता है पूरे और कहीं नहीं, रोपवे बनारस में चल रहा है, तो ग्रोथ तो दिखाई दे रहा है। 4 लेन आजमगढ़, BHU, तमाम जगह विकास हो रहा है। अब जो आँख के चश्मा विकास का नहीं रखा, उसको विकास नहीं देखेगा। अगर आँख चश्मा जो लगाएगा विकास, उसको विकास दिखाई देगा। देखिए, लोग ये मान रहे हैं कि जमीन पर बदलाव दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा। न्यूज स्टेट के खास प्रोग्राम सियासी चौक को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद, और आज का जो मुद्दा रहने वाला है वो मुद्दा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधा जुड़ा हुआ है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में साफ तौर पर कहा है कि पहले जो यूपी कभी पिछड़ा राज्य हुआ करता था, अर्थव्यवस्था में कमजोर हुआ करता था, आज उभरती हुई अर्थव्यवस्था में वो देश के 3 राज्यों में टॉप 3 में अपनी जगह को पक्की कर चुका है। तो क्या वाकई मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो सही है? इन मुद्दों पर बातचीत के लिए तमाम लोग हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं, इन सभी लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं उनकी बातों से ये कितना इत्तेफाक रखते हैं। क्या वाकई यूपी की अर्थव्यवस्था अब एक मजबूत अर्थव्यवस्था बन चुकी है और यूपी एक उभरता हुआ राज्य साफ तौर पर अब पूरे देश भर में दिखाई दे रहा है? जब हम पढ़ा करते थे तो उत्तर प्रदेश की गिनती जो है लुटेरों और माफियाओं के राज्य के में होती थी। आज जो हमारी स्थिति है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। यहाँ पर विकास चौमुखी के विकास हो रहा है चारों तरफ। दूसरा क्या है, सबसे बड़ी आम आदमी को क्या चाहिए? सुरक्षा। जब से योगी बाबा का शासन आया है तो आम आदमी अपने आप को सुरक्षित समझता है, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें अपने आप को सुरक्षित समझती है। ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा विकास का कारण, मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ और गाजियाबाद में इस समय रह रहा हूँ। उस समय जो व्यवस्था थी हमारे जाने की, हम सोचते थे कि हमें गांव जाना है तो 4 घंटे पहले निकलते थे। आज इतना अच्छा शासन हुआ है कि हम 1 घंटे के अंदर मुजफ्फरनगर पहुंच जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो पहले था किडनैपिंग होती थी, किडनैपिंग रास्ता ये
और लूटमार बहुत ज़्यादा थी। अभी क्या है, अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो गई है, सब जगह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और जो छोटे छोटे रोजगार इतने डेवलप हो रहे हैं। अभी रोजगार, कोई आदमी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, एवरीबडी इज गेटिंग जॉब। एम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि नोबडी अनएम्प्लॉयड। विपक्ष क्यों कहता है इस बात को लेकर के नहीं, कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं है और जो दावे किए गए थे वो दावे फेल हो गए हैं? विपक्ष का काम तो विपक्ष का काम है उसको फेल करना, गवर्नमेंट को उसके बारे में अपोजिट राय देना। यानी आपको लगता है कि काम हुआ है? बहुत काम हो रहा है कि अभी एयरपोर्ट चालू हो गया जेवर का, यहाँ से पूरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन भी किया है और मुख्यमंत्री भी उस वक्त वहीं पर मौजूद थे। आपका क्या मानना है, क्या यूपी एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनती जा रही है? इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग गांव के रहने वाले हैं। इससे पहले जो सरकारें थी, हमारे गन्ने का पेमेंट 3-3 साल में नहीं होता था। आज अभी पिछले महीने पर्ची डाली है, मेरे खाते में पैसा आ गया। इससे बड़ी व्यवस्था और क्या होगी किसानों के लिए? हर फसल का, अभी गेहूं के दाम इन्होंने बढ़ाए हैं, गन्ने के दाम पीछे बढ़ाए थे। तो अगर अर्थव्यवस्था ऊपर गई है तभी ये किसानों को दे पा रहे हैं, सबको, सबका ध्यान रख रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और सड़कों का जाल तो ऐसा बिछाया है, बता रहे मुझसे पहले सब लोग। आज हम लोग गांव पहुंचते हैं अपने यहाँ से, हमारा 25-30 किलोमीटर में 25 मिनट में पहुंच जाते हैं। हम 1.5 घंटा लगता था पहले हमें गाँव जाने में। तो ये एक बड़ी बात, छोटी बात नहीं है। कानून व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं भाई, बहनें हमारी कोई चैन छीनती थी, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो गया है, आपका ये कहना है, और मजबूत अर्थव्यवस्था बन रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं मंच से? लखनऊ के अंदर उन्होंने कहा कि मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है उत्तर प्रदेश और हर क्षेत्र में काम हुआ है। कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, भय मुक्त समाज, और अगर भय है आदमी के अंदर तो हर तरफ से वो कहीं कुछ विकास ही नहीं कर पाता है। सर क्षमा चाहूँगा, लेकिन उस वक्त डेवलपमेंट के नाम पे वाकई कुछ नहीं हो रहा था। उनका सारा कंसंट्रेशन जो था वो सिर्फ वोट पॉलिटिक्स पे था और अपीजमेंट वगैरह पे था। उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा मैं। बात हम अर्थव्यवस्था की कर रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था की हालत ये है सर कि आज यूपी में क्या ऐसी चीज़ है जो नहीं बन रही। एक मोबाइल फ़ोन से लेके ब्रह्मोस मिसाइल तक सब यूपी में बन रही है। तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नेचुरली हुआ है। अभी हमारे योगी जी गए थे जापान, वहाँ से 25,000 करोड़ रुपए का वो करके लाए हैं। सो आफ्टर ऑल वो काम कर रहे हैं इस दिशा में। और देखिए, आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं कह सकते जी हो गया, ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। इन्वेस्टर आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। आप ऐसी कौन सी चीजें जो नहीं बन रही आज यूपी में? आपको जान के होगा कि इसका बोइंग का इकलौता दूसरा प्लांट वर्ल्ड ओवर अमेरिका को छोड़ के वो खुर्जा के पास लग रहा है। तो पॉइंट ये है कि आप देखिए, डर और भय मुक्त होना एक बहुत बड़ी जरूरत थी। कोई भी बिजनेसमैन वहां जाकर बिजनेस करना नहीं चाहेगा जहां उसे पता लगा घर से निकलते हुए कट्टा रखा और लूट लिया गया। देखने को मिल रहा है खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रहा है उसके बाद तमाम ऐसी कंट्रीज है, वहां से जो इन्वेस्टर्स हैं वो जा रहे हैं वहां से। देखिए, और इसका युद्ध का नेगेटिव इफेक्ट आएगा और हम सब लोग मेंटली तैयार भी हैं। थोड़ी चीजें महंगी हो सकती हैं, गैस पेट्रोल मिलने में दिक्कत होती है, ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। ये युद्ध हमने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन अगर इसके सबसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं तो ठीक है, वी आर रेडी टू फेस। लेकिन जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, एटलीस्ट उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है और उसका रिजल्ट ग्राउंड लेवल पे दिख रहा है। आज गरीबी के नाम पे, मतलब आप शायद इसे अतिशोक्ति कहें, लेकिन सच ये है कि कोई गरीब देखने को नहीं मिल रहा मुझे आज। आप गांव में कह रहे हैं गरीब देखने को मिल रहा है और यहाँ बता रहे हैं कि लेबर चौक खाली हो गए, लेबर अपना अपना पलायन करके जा रहे हैं। सर उसका जवाब ये विपक्ष कह रहा है। नहीं, विपक्ष को छोड़ दीजिए। अगर कोई बिल्कुल ही मेहनत नहीं करना चाहता तो उसका तो किसी के पास कोई उपाय नहीं है। कोई सरकार घर पे आके उसके मुंह में रोटी नहीं देगी। क्या कहेंगे, योगी जी जो कह रहे हैं वाकई सही है और सही पटरी पर यूपी की जो ट्रेन है जो दौड़ रही है, डबल इंजन जिसको हम कह रहे हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। देखिए, हमारे देश की ज़्यादा 60-70% आबादी गाँव में रहती है। पहले हमने देखा था 2017 से पहले कि गाँव में बिजली नहीं होती थी, न पढ़ पाते थे लोग, और लैंप से, लालटेन से हम काम चलाते थे। और जब से योगी जी की सरकार आई है, गांव में बिजली इतनी हो गई है कि लोगों को लगता ही नहीं है कि मतलब हम शहर में रहें कि गांव। मतलब जो आदमी फील पहले शहर में करता था, आज वो गांव में भी करने लगा। गांव शहर बन गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिजली की व्यवस्था, सड़क पानी की व्यवस्था, अभी हमारे गाँव में भी अभी काम चल रहा है, मतलब टंकी लग रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, आप ये कह रहे हैं लगातार। अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। यूपी की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है या नहीं? बिल्कुल हुई है। और किस तरह से अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है तभी इतने काम हो पा रहे हैं। अगर अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होती, अगर मेरे पास पैसा ही नहीं होगा तो मैं काम कैसे करूंगा? पहले जो गुंडों की सरकार थी उससे तो बेहतर सरकार है। इसका शासन योगी जी का बढ़िया, इतना बढ़िया है कि कहना तारीफ लायक कुछ शब्द नहीं हम पे।
सब कुछ अच्छा हो रहा है। बढ़िया, सड़कें बढ़िया हो रही है, साफ सफाई है, लाइट की व्यवस्था इतनी दुरुस्त है कि पूछो मत। एम्प्लॉयमेंट तो देखो है ही, पहले से बहुत बढ़िया है, पहले से बहुत बढ़िया है। आप जो लेबर चौक की बात कर रहे थे, तो वो कहाँ चले गए? काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, तभी तो लेबर चौक खाली हुआ है। लेबर चौक क्यों खाली हुआ? नहीं, मैंने ये कहा कि विपक्ष ये कह रहा है कि आज लेबर को काम नहीं मिल रहा है, लेबर के लिए गैस महंगी हो गई है, वो प्लान करने लगे, वापस घरों की तरफ जा रहे हैं अपने अपने। गैस कितनी महंगी हो गई, शराब पीने के लिए पैसे हैं, 500 रुपए की जगह 700 हो जाएगा तो पी लेंगे। 50 रुपए गैस पे बढ़ गया तो कहेंगे गैस महंगी हो गई। भय मुक्त वातावरण, विकास की एक तरह से धारा बह रही है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो बाहर के इन्वेस्टर है उनमें एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ है और जिसका फ़ायदा हमारे प्रदेश को मिल रहा है। और आज प्रदेश बीमारू राज्यों में से निकल के टॉप 3 राज्यों में पहुंच गया है। और निश्चित तौर पर अगर ऐसा ही मार्गदर्शन रहेगा और यही जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जितनी सिंप्लिसिटी की है ना, उसी का फ़ायदा है कि अब जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, वो पूरा इस प्रदेश में जो अपने उद्योग लगाना चाहते हैं बिल्कुल इन्वेस्ट करेंगे। बीमारू राज्य से निकलकर जो छवि निकलकर आई है यूपी की, एक मजबूत यूपी निकलकर सामने आया है, उभर कर सामने आया है। राम राज इसी को कहते हैं। कोई डर भय नहीं है, एकदम बेफिक्र होके जहाँ मर्जी जाती हूँ। चलिए, इनको कहना है लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया है। अच्छा, एकदम आनंद 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 है। चलिए, आनंद रहना चाहिए। क्या कहेंगे आप? सब बढ़िया है। हाँ, सब बढ़िया, सब बढ़िया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बयान आया और उस पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। सीएम योगी ने आज कहा है कि यूपी बीमारू राज्य नहीं है, यूपी अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन के उभरा है। साथ ही साथ देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में यूपी आज अपने आप को स्थापित करता है। मुख्यमंत्री के इस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? वो कह रहे हैं कि देश के जो तीसरे स्थान पर है अभी अर्थव्यवस्था में, ग्रोथ वाले में राज्य अपना, तो इस बयान पर आपको क्या लगता है? देखिए, पूज्य महाराज जी के उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं ना आप। उत्तर प्रदेश का जो जनमानस है 26 करोड़ जनमानस पूज्य महाराज जी के उस मिट्टी को तिलक लगाती है। और 26 करोड़ लोग 27 में पूर्ण बहुमत से फिर दोबारा सरकार बनाने जा रही है। यहाँ का जन जन महाराज जी को मानती है और महाराज जी ने जो सुरक्षा व्यवस्था, जो सम्मान, जो सब कुछ विकास दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, वो आज तक कोई दे नहीं पाया और न दे पाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं रहा, ग्रोथ इंजन देश का बनकर के उभरा है। अर्थव्यवस्था के मामले में जो पूरे देश में तमाम राज्य है उसमें तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। कैसे देख रहे हैं? ठीक है, भाजपा फिर बनेगी। न्यू इंडिया काम किया है मोदी जी ने, एक नया भारत बनाया है। लेकिन विपक्ष इस पे सवाल खड़े करता है कि जो है ऐसे कोई स्थिति नहीं है। आपको क्या लगता है? विपक्ष न रहेगा तो कैसे मालूम होगा चुनाव? विपक्ष का रहना भी जरूरी है। तो विपक्ष सही कह रहा है कि ऐसा सही में नहीं उत्तर नहीं, ठीक, भाजपा पूरा फिर बनेगी। पश्चिम बंगाल रही बात पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होगा इस बार। कि मेहनती मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ महाराज जी, जो है बहुत अति मेहनती व्यक्ति हैं, इसलिए जो है वो तीसरे स्थान पर लिया कर रख दिए हैं। और आने वाले समय में 2027 के बाद जो है पहले नंबर पे होगा उत्तर प्रदेश। लेकिन विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि ऐसी स्थिति नहीं है प्रदेश भर में। तो ऐसा है कि विपक्ष को सवाल ही खड़ा करना, क्योंकि विपक्ष को हमें बाप पूत गणेश, उसके अलावा और कुछ था नहीं। विपक्ष को लूटने की इससे आदत पड़ी है। अब वो लूट नहीं पा रहे हैं बेचारे। गुंडा माफिया को अब हाली बुला रहे हैं, जल्दी जल्दी आ जाओ, हमारे साथ आ जाओगे तो कम से कम अखिलेश भैया को गद्दी पर बैठा दो। लेकिन अखिलेश भैया का सपना अधूरा रह जाएगा, चूँकि 17 में अधूरा रह गया, 22 में अधूरा रह गया, 27 तो इतना चकनाचूर होगा कि इसके बाद दोबारा ये लोग चुनाव लड़ने के लायक नहीं रहेंगे, खड़ा नहीं हो पाएंगे। क्या लग रहा है? लेकिन मुख्यमंत्री का बयान सही है प्रदेश के? अरे हमारी है प्रदेश में है स्थिति एक क्या मुख्यमंत्री का बयान? मुख्यमंत्री का बयान एक नंबर का बयान होता है। जो कहते हैं वो करते हैं, करके दिखाते हैं। अगर कह दिए कार्रवाई होगी तो होगी। ये नहीं होता है कि वोट की राजनीति नहीं करते हो तो कहते हैं कि हमारा उससे बढ़िया तो हम गोरखपुर के सत्ता है, हम सत्ता की लालची नहीं है, हमको गद्दी नहीं चाहिए। अगर करना है तो काम करेंगे, अन्यथा हम चले जाएंगे। जो है ये नहीं है उनका। तो गद्दी कहते हैं कि मठ पे उससे अच्छा हमको सम्मान रहेगा। विधानसभा में बोले हैं, क्या बोलेगा? विपक्ष के पास कुछ बोलने के लिए है? बोल के बता दे विपक्ष एक थे, जवाब उनका कोई नहीं है। जिसको ये लोग कहते हैं अपने मुखिया मानते हैं, वो खुद नहीं बोल पाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं उनका। जब खड़े होकर वो बोलना शुरू करते हैं तो उसके बाद अन्नी कन्नी काटते हुए देश निकल देते हैं पतली गली पकड़ के। कहीं खड़ा हुए हैं क्या? प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं अब
प्रदेश बीमारू राज्य नहीं रहा, अर्थव्यवस्था के मामले में ग्रोथ इंजन हो गया देश का। बिल्कुल 3 राज्यों में शीर्ष में आता है देश के, जो लगातार अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम कर। कैसे देख 2 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन तो करते करते मोदी जी ने 3 बार झंडा फहराया लाल किला पर, आज तक सपना पूरा नहीं कर पाए। अब 2 ट्रिलियन का इनका सपना है कि उत्तर प्रदेश का 2 ट्रिलियन ये ग्रोथ हो चुका है, तो इनका जो है भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि कम से कम 1 ट्रिलियन के आगे 2 ट्रिलियन के आगे को वो जीरो लगेगा, कम से कम इसको समझने का प्रयास करें। कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में आपके पास उद्योग नहीं है, उत्तर प्रदेश में व्यापार नहीं है, उत्तर प्रदेश में किसानों का सारा खेती सत्यानाश मिल चुकी है। कारण ये है कि आखिर ग्रोथ बढ़ा तो सरकार के पास आधार क्या है? राजस्व तो वही है जो राजस्व 2017 में थी, राजस्व 2019 में थी, राजस्व 2022 में थी, राजस्व जो है 2024 में थी। आज जब राजस्व का ग्रोथ इतना महान बढ़ गया डाटा के तहत, तो कारण ये है कि ये $2 ट्रिलियन में 2 ट्रिलियन जो आपका ग्रोथ था, उस पे कितने नया कल कारखाने, कितने स्टील प्लांट बैठवाए, कितने लोहा प्लांट बैठवाए, कितने खाद प्लांट बैठाए, कितने चुर्क प्लांट बैठाए, आप कितने कारखाने बैठाए, कितनी गन्ना मिलें खोली, कितना कॉलेज खोला। तो कहने का मतलब ये कि पूरी भारत सरकार और पूरा उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर के 6 एयरपोर्ट बनवाया, जिस 7वां एयरपोर्ट जेवर का बनवाया। 6 एयरपोर्ट आज तक बंद है, न वहाँ कोई कर्मचारी है, न कोई रख रखाव है। 7वां जो है एयरपोर्ट बनवा करके मोदी जी ने अपने छवि को जो है ये बता दिया है कि हम केवल एक तबका के लिए काम करते हैं, वो तबका व्यापारियों का है, उद्योगपतियों का है, अडानी का है, अंबानी का है। 7 एयरपोर्ट कल निश्चित घाटा दिखा करके अडानी अंबानी को हैंडओवर कर दिए जाएंगे, यही इनका विकास है। तो आप देख सकते हैं कि लोगों की अलग अलग राय इस पूरे मामले पर। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।